Students, today we start the kingdom Animalia. Animals are included in that kingdom. All animals which shows the heterotrophic mode of nutrition. Eukaryotic multicellular organisms are included in this kingdom. They shows heterotrophic mode of nutrition. All animals from these kingdom are mobile except few. मीन्स लोकोमोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, दोनों प्रोसेस. मोबाइल मीन्स दे कैन चेंज द प्लेस. कुछ मेंबर्स जो है वो सबस्ट्रेटम को स्टेबल कंडीशन में रहते हैं, आपके होल्ड करके रखते हैं. मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स इसमें आते हैं. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ फाइलम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी कैरेक्टर्स. फाइलम, जब हमने प्लांट का डिवीजन देखा था, प्लांट का क्लासिफिकेशन देखा था, प्लांट्स के टाइप्स देखे थे, वहाँ हमने डिवीजन टर्म यूज़ की थी. डिवीजन की जगह एनिमल्स में हम फाइलम टर्म यूज़ करते हैं. बाकी जो क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट है, लाइक अ किंगडम, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑल आर द सेम. बट प्लांट में डिवीजन यूज़ करते हैं किंगडम के बाद, एंड एनिमल्स में किंगडम के बाद जो सेकंड पार्ट है दैट वी कॉल यूज़ फाइलम. Okay. On the basis of their body characters, we are divided into animals into two main categories. First we call chordate, that we also called vertebrates, and the second is non-chordates or invertebrates. Non-vertebrates भी बोलेंगे हम. Vertebrates means जिनकी बॉडी में vertebral column is present, that animals are included in vertebrates or chordates. And the animals in which body, in their body vertebral column is absent, they are included in non-chordates or invertebrates. Chordates are again divided into 5 types: pisces, amphibians, reptiles, aves and mammals, mammalia जो हम बोलेंगे. These are the orders. Pisces उसके जो एंडोस्केलेटन के बेसिस पे फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है. अगर एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनियस है, कार्टिलेज का बना है तो कार्टिलेजिनियस फिशेस, एंड अगर एंडोस्केलेटन बोन्स का बना है तो बोनी फिशेस. देन नॉन कार्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स. दे आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ टाइप्स. फर्स्ट पोरीफेरा, कोलेंटराटा, प्लाटीहेलमिन्थीस, नेमाटोडा, नेमाटोडा को ही एस्केलमेंथीस भी कहते हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड प्रोटोकॉर्डाटा. दीज आर द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स. यहाँ से हम जब नॉन कॉर्डेट्स को सबसे पहले पढ़ेंगे तो नॉन कॉर्डेट से ही फॉर्मेशन ऑफ कॉर्डेट हुआ है. तो यहाँ के जो कुछ मेंबर्स है स्टार्टिंग के, दीज आर द वेरी सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर. सेल लेवल से बॉडी स्टार्ट हो रही, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, देन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ये भी हमने ऑलरेडी टिश्यूज़ लेसन में देखा था कि बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से प्रिपेयर्ड होता है. तो इस तरह से आपके नॉन कॉर्डेट्स का सिंपल स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेशन हुआ है, और सिंपल स्ट्रक्चर देन कॉम्प्लेक्स होते होते आपके कॉर्डेट्स का डेवलपमेंट हुआ है. तो मैमल्स, ये जो लास्ट कैटेगरी है कॉर्डेट्स की, दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आपका मैमेलिया ग्रुप के अंदर आता है. नाउ वी टॉक अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में हम पहला फाइलम देखेंगे, दैट इज़ द पोरीफेरा. The organism with holes called poriferon. पोरी मीन्स पोअर, होल्स, जिनकी बॉडी में पूरी बॉडी में होल्स से छेद है. These are marine water animals attached to solid substratum. Some of the groups are also found in fresh water. Most of the animals are marine water, but कुछ आपके फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे. And attached to the substratum, इसके पहले हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मोबाइल इन नेचर बट सम आर अटैच टू सबस्ट्रेटम.
कुछ एक ही जगह पे चिपके हुए रहते हैं आपके, बट मोस्ट ऑफ द कैसे मोबाइल रहते, मूवमेंट करते या लोकोमोशन करते, तो ये सबस्ट्रेटम से होल्ड करने वाले हैं। दे हैव लॉट ऑफ पोअर्स ऑन देयर बॉडी, सो कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। बहुत सारे छेद उनकी बॉडी के ऊपर है, पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है। एंड जो ओपनिंग रहती है पोअर्स की, दैट वी कॉल्ड ऑस्टिया, तो इनको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है, वाटर स्पॉन्जेस। दीज आर सिंपल मल्टी सेल्यूलर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब टू जर्म लेयर। एनिमल्स की बॉडी जर्म लेयर से डेवलप होते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पूरे बॉडी के सेल के पास 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, तो दैट एनिमल वी कॉल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और इसी 2 जर्म लेयर से उनकी बॉडी के सभी सेल्स एंड सभी टिश्यूज़ प्रिपेयर्ड होंगे। तो इनर लेयर को कहा जाता है एंडोडर्म एंड आउटर लेयर को कहा जाता है एक्टोडर्म। अगर ये दोनों लेयर प्रेजेंट है, दैट एनिमल वी कॉल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। दे हैव कैनाल सिस्टम इन देयर बॉडी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैनाल सिस्टम रहता है, नाली नुमा स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट रहता है, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड रहता है। माउथ, डाइजेस्टिव कैनाल एंड एनस इज absent। एलिमेंट्री कैनाल, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल इज absent। एलिमेंट्री कैनाल्स हमें पता है कि माउथ से स्टार्ट होती है, एनस में ख़त्म होती है, जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव कैनाल भी आपकी आती है। तो ये कंप्लीट पार्ट उनकी बॉडी में absent है। और डाइजेशन कैसा होगा, डायरेक्टली बॉडी के अंदर, एनी ऑन द सरफेस और एनी ऑफ द सेल, कहीं पे भी जाके आपका डाइजेशन प्रोसेस होगा। टोटल कोई ओपनिंग है ही नहीं बॉडी की, क्योंकि बॉडी के ऊपर पूरे पोर्स है, स्पॉन्जेस जैसे स्ट्रक्चर है। बॉडी में बहुत सारी ओपनिंग होगी आपके, एक पर्टिकुलर माउथ वाला पार्ट और पर्टिकुलर एनस वाला पार्ट उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। रिप्रोडक्शन इज बोथ टाइप, असेक्सुअल बाय बडिंग एंड जेमिली एंड सेक्सुअल थ्रू फर्टिलाइजेशन। बडिंग वाली प्रोसेस हमने देखी थी, एनिमल्स हाइड्रा की बडिंग हमने देखी थी, उसके ऊपर छोटी सी ऐसी बर्ड्स आती है एंड देन डिटैच होके वो आपकी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे गिर के फिर से ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ द बर्डिंग पार्ट। एंड जेमुली इज़ द इंटरनल बर्ड, बॉडी के अंदर साइड से एक बर्ड फॉर्मेशन होता है, रोस्टिया के थ्रू वो बर्ड बाहर आके ग्रो करती है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है, मेल और फीमेल गमेट के द्वारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। दे हैव अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन की पावर मीन्स अगर बॉडी का कोई पार्ट फिजिकली लॉस्ट हो जाता है, देन दैट पार्ट दे कैन बी रीअपियर, फिर से उस पार्ट को जनरेट कर सकते, रीजनरेट कर सकते हैं, दैट वी कॉल द पावर ऑफ रीजनरेशन। सम एग्जाम्पल्स आर साइकॉन और स्पॉन्जिला, दे नियर अबाउट लुक लाइक दैट। इस तरह से आपके ये साइकॉन का स्ट्रक्चर है, स्पॉन्जिला का स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेटम से आपके होल्ड करेंगे एंड अपर बॉडी पार्ट आपकी फ्रीली हैंगिंग कंडीशन में रहेगी। ये जो है दैट इज़ द अपर पार्ट एंड द स्मॉल पोअर्स ऑन देयर होल बॉडी सरफेस, दैट ओपनिंग वी कॉल्ड ऑस्टिया। इस ओपनिंग को हम कहते हैं ऑस्टिया, जो पूरी बॉडी सरफेस पे उसकी फैली हुई है। Now we see the second phylum Colenterata. Coleus means hollow and enteron mean gut। जिनकी बॉडी में हॉलो गट मिलती है या इंटरनल स्ट्रक्चर आपका हॉलो स्ट्रक्चर मिलता है, दैट वी कॉल्ड Colenterata। मोस्ट एनिमल्स इन दिस फाइलम आर मराइन, एक्सेप्शन हाइड्रा। ज़्यादा से ज़्यादा मराइन एनिमल्स होंगे, बट हाइड्रा इसके लिए एक्सेप्शनल है क्योंकि हाइड्रा ये फ्रेश वाटर एनिमल है, ये आपका फ्रेश वाटर में पाया जाता है। दीज आर मल्टी सेल्यूलर एंड डिप्लोब्लास्टिक, सेम 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में और इन्हीं 2 जर्म लेयर से पूरी बॉडी प्रिपेयर्ड हो गई। बॉडी शोज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब हमने कहीं से भी उसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड होती है, दैट वी कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। दीज एनिमल्स हैव इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल।
Incomplete alimentary canal, why it called incomplete? Because only mouth is present while anus is absent. माउथ वाला पार्ट प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाला प्रेजेंट है, बट एनस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल. माउथ इज सराउंडेड बाय अ शॉर्ट टेंटेकल्स. कुछ शॉर्ट टेंटेकल्स से आपका माउथ वाला रीजन कवर्ड रहता है. दे हैव अ स्पेशलाइज्ड स्टिंग सेल्स टू होल्डिंग द प्रे. इनके टेंटेकल्स के ऊपर ही कुछ स्टिंग सेल्स प्रेजेंट रहती है एंड दी स्टिंग सेल्स कंटेन द पॉइजनस केमिकल एंड दैट पॉइजनस केमिकल आर हेल्पफुल फॉर द होल्डिंग ऑफ द प्रे और कैचिंग ऑफ द प्रे. उनका शिकार करने के लिए वो उनको हेल्पफुल होता है. देन रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट. ये सभी आपके वेल डेवलप्ड सिस्टम है. एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी, ये कोई भी सिस्टम उसमें प्रेजेंट ही नहीं. इससे रिलेटेड सेल्स भी प्रेजेंट नहीं. जनरल बॉडी सरफेस इसका काम करता है. नर्वस सिस्टम इज़ प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मतलब पहले पाई जाने वाली, पहले जो एनिमल्स थे उनके अंदर पाई जाने वाली नर्वस सिस्टम थे. हैज़ ओनली नेटवर्क ऑफ नर्व सेल. सिर्फ नर्व सेल प्रेजेंट है बट ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा और यही नर्व सेल के द्वारा ही आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गमेट्स. जैसे हमने पोरीफेरान्स में देखा, सेम कंडीशन आपकी कोलेंटेरेटा में भी रहती है. एग्जाम्पल्स ऑफ कोलेंटेरेटा: हाइड्रा, ओबेलिया, जेलीफिश एंड सी फैन एक्सेट्रा. यहाँ पे हमने हाइड्रा का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. देखो, दैट इज़ द पार्ट बॉडी ऑफ द हाइड्रा, दैट इज़ द फूड पार्ट. ये आपका सबस्ट्रेटम से होल्ड करता है बट हाइड्रा मोशन करता है, मूविंग करता है, लोकोमोशन करता है. उसके बहुत सारे टाइप्स आते हैं मोशन के, वो आपको हायर क्लासेस में आएंगे. एंड ये इंटरनल बॉडी सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ सेल्स, पूरी सेल्स से सराउंडेड है. एंड ये एक कैविटी प्रेजेंट है, दैट इज़ द एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी. That part is mouth but the anus is absent. That we call the gastrovascular cavity, जो बॉडी के मिड से आपकी रन आउट हो रही है. These are the tentacles. ये 5 टेंटेकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो पूरे माउथ को सराउंड कर रहे हैं. एक्चुअली वो पूरा गोल स्ट्रक्चर है. ये 5 टेंटेकल्स ऐसे राउंडेड फॉर्म में आपके प्रेजेंट होंगे. एंड इसी टेंटेकल्स के ऊपर ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज़ द स्टिंगिंग सेल्स. स्टिंगिंग सेल्स हेल्प करती है प्रे को होल्ड करने के लिए या कैच करने के लिए. इस तरह से आज हमने 2 फाइलम के बारे में डिस्क्रिप्शन देखा है. इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द अनदर फाइलम.